ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन। मैं प्रवीण जाधव मुंबई से हूँ। मैं पीएसएसएम से लास्ट 18-19 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। JTTP 12 मैंने शुरुआत की, वहाँ पहले यूट्यूब चैनल्स पर पीएसएसएम के बारे में जाना, कहीं प्रोग्राम्स उसमें देखे, और जब JTTP का नया सेशन शुरू होने वाला था, वर्कशॉप, तभी मैंने उसमें एनरोल किया। तो वहाँ से जो मेरी जर्नी पीएसएसएम के साथ जो शुरू हुई, वो काफ़ी उससे बदलाव मेरे लाइफ में आ गए। एक के आगे एक जूम वर्कशॉप्स करते गए। इससे पहले भी मेरा लाइफ जो था वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ सर्च कर रहे थे, अलग अलग संस्थाओं से मैं जुड़ गया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, पत्री सरों की बातें सुनकर, उनका जो कहते हैं कि आपका कोई गुरु नहीं है, आपका सांस ही आपका गुरु है, या फिर काफ़ी सारे उनके जो कंसेप्ट्स है वो बहुत ही एकदम मतलब बहुत अच्छे लगे। ऐसे तो मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो घर पर जैसे बच्चों को संस्कार घर पे माता पिता उनके देते हैं, तो वैसे संस्कार हमारे घर पर भी हुए थे। बचपन में कुछ श्लोक या जो भी है, इवनिंग के टाइम पर वो बोलना, वो बायहार्ट करके लेते थे। एक एज, सर्टन एज के बाद जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेरे घर पर मतलब मेरे माता पिता ने ऐसी आज़ादी रखी थी कि ऐसा उनका कोई दबाव नहीं था कि आपको ये करना है वो करना है, मतलब भक्ति मार्ग रिलेटेड वैसा कुछ ये नहीं था। तो धीरे धीरे अपने एक खुद के अलग विचारधारा जैसे बनती है वैसे बनने लगी। तो तब से जो बाहर जो चल रहा है सामाजिक, इसमें हम लोग देखते हैं, तो उससे थोड़ा कुछ मैच नहीं कर पाता था मैं। तो ये जब भी पीएसएसएम के पत्री सर के 18 प्रिंसिपल्स और वो सब उनके बारे में जाना और ये किया, पढ़ा, तो वो काफ़ी कनेक्ट हो गया कि इसके साथ, इस संस्था के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, ऐसा तभी फील आया। और इसके पहले पीएसएसएम की शुरुआत और ये सब ऑनलाइन कोर्सेज चालू होने से पहले जो मेरा लाइफ था उसमें काफ़ी सारे बदलाव अभी ये 1.5-2 साल में आने लगे हैं। जैसे पहले ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज़ कुछ थे नहीं मेरे, और फिज़िकल से भी ज़्यादा हमारे सोच पैटर्न में जो बदलाव आते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। हाँ, हल्के से ऐसे फिज़िकल इश्यूज़ थे, वो तो अपने आप ध्यान जैसे बढ़ता गया वैसे सॉल्व होते गए। पहले जो हम लोग क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा प्रॉब्लम आया, तो सामने एक वो उसकी तरफ एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस करके देखना है वगैरह, वो जब तक नहीं मालूम था तब तक काफ़ी सारे जो इश्यूज़ आते हैं हम लोग फेस करते हैं अलग अलग, तो उसमें ऐसा लगता था कि अरे मेरा मतलब अभी इस समय में कैसा क्या डिसीजन लूँ, मतलब दो राहे पे हम लोग जैसे खड़े रहते हैं कि ये करूँ या वो करूँ, वैसा सब हो जाता था। इमीडिएट ऐसा प्रॉपर ये सही है, ये ही करना चाहिए, ऐसा नहीं आता था। तो अब जैसे पत्री जी कहते हैं कि सही और गलत कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस। तो वो जैसे मालूम पड़ा, टोटली लाइफ में चेंज हो गया, और इंट्यूशंस ऐसे पहले से आने लगते हैं, और जो प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशंस भी अपने आप निकलते जाते हैं। तो काफ़ी सारी मतलब एक शांति, दिमाग में कुछ टेंशन्स नहीं, कुछ नहीं। मेरे घर के लोग भी, मेरी सिस्टर्स और मेरी फैमिलीज़ में भी कुछ मेंबर्स ये कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो भी जुड़ गए हैं।
तो अभी बहुत सारे मतलब पहले जैसे इश्यूज रिलेशनशिप या ऐसे कुछ होते हैं, वैसा अभी नहीं है। आप एक अंडरस्टैंडिंग मेन वही कि एक्सेप्टेंस जैसे अपना हो जाता है सामने वाले के साथ, तो ऑब्वियसली फिर वो ये हो जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात, कठिनाई कुछ महसूस होती ही नहीं है। एक्सेप्टेंस हो गया तो सब धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। मैं मुलुंड देवजोत मुलुंड पिरामिड से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मतलब पीएसएसएम के और ये सब कोर्सेस करता ही था, और उसमें काफ़ी सारे अभी घर घर ध्यान टीम है मुलुंड पिरामिड की, उनके साथ मैं प्रचार प्रसार का काम भी करता हूँ, और उसमें भी काफ़ी सारे अनुभव मिल रहे हैं, सीख मिल रही हैं। हम लोगों के घर पर जाके, उनको सोसाइटीज़ में जाकर या फिर उनके ऑफिसेस में जाकर, कंपनीज़ में, बच्चों के स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में, सब जगह पे ध्यान सिखाते हैं। तो उसमें से भी काफ़ी कुछ मतलब अंदर के जो भी कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह थे वो अपने आप खुलने लगे। सर ने मतलब ऐसे काफ़ी सालों से मुझे थोड़ा संगीत का शौक़ रहता था, लेकिन बीच में कई सारे सालों में वो बिल्कुल ही पीछे रह गया था। तो अभी वो भी थोड़ा मैं अपने मतलब खुशी के लिए जैसे रिकॉर्डिंग खुद के गानों का करता हूँ, सुनता हूँ, तो एक अच्छा फील होता है, एक आनंद महसूस मतलब अच्छा लगता है। बाकी पत्री सर ने जो अहिंसा के बारे में बताया है, उसमें सर ने मतलब छोटा से छोटा भी प्राणी जो होता है, जैसे चींटी हो या मच्छर हो, उनको भी जीने का अधिकार है। वो जो उन्होंने ये किया, उनको भी हमें कुछ नहीं हर्ट करना चाहिए। तो वो सबसे भी एक सीख मतलब एक एक्सपीरियंस मैंने किसी पीएमसी चैनल में देखा था। वो मास्टर मैडम ने चींटियों के बारे में एक एक्सपीरियंस बताया था कि वो काफ़ी उनको मतलब परेशान करती थी, और तो वही एक्सपीरियंस मेरे घर पे भी मुझे मतलब हुआ कि चींटियाँ घर पे जो भी कुछ खाने का सामान रखा था उसमें आती थी ज़्यादा क्वांटिटी में। एकदम ऐसा ये लगता था कि अरे इतनी सारी चींटियाँ वो कभी कहीं काटेगी या ऐसा कुछ। तो तभी वो जैसा मैंने एक्सपीरियंस सुना था, मैंने उनको मतलब मेरी हायर सेल्फ से उनकी हायर सेल्फ को ध्यान में ऐसा रिक्वेस्ट करके उनको बताया कि आप अपने घर चले जाओ, और आपका जो सोल जर्नी है वो आपके और मेरे सोल जर्नी में आप कुछ ये मत करो, मुझे आपको मतलब कुछ हर्ट करना नहीं है, या फिर मुझे और मेरा कुछ कर्मा ये करना नहीं। ऐसे 3 दिन लगातार मैंने ध्यान में उनको ये किया था, रिक्वेस्ट किया था। तो वैसे उसके बाद वो चींटियाँ जब गायब हुई तो वो फिर से कभी आई नहीं। ऐसा एक एक्सपीरियंस है। फिर हेल्थ के बारे में जैसे सीज़न चेंज हो जाता था, थोड़ा खांसी ज़ुकाम होकर बाद में कफ, और कफ के बाद कंजेशन चेस्ट में थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह हो जाती थी। तो उसके लिए भी मैंने जब भी न्यू एनर्जी का वर्कशॉप चल रहा था, उसके दौरान इतना सारा मतलब वो ब्लॉकेजेस जैसे क्लियर होने लगे, तो अपने आप सारा काफ़ी मतलब पुराना ऐसा जो सीने में जो कफ था वो अपने आप रिलीज़ होने लगा। और मेरा घर तीसरे मंजिल पर मैं रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे। तो वहाँ पे ऊपर नीचे चढ़ना, मुझे दिन में एक बार भी मैं कभी नीचे नहीं उतरता था। ये सब होने के बाद वो सब पूरा मेरी चेस्ट क्लियर हो गई। उसके बाद मैं अभी दिन में 3-3 बार भी नीचे उतरता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ, तो कोई कंजेशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस ये 1.5-2 साल में मैंने लिए हैं। मेरा सबको पीएमसी हिंदी के दर्शकों को मेरा एक ही ये है संदेश है कि हम लोगों को थोड़ा
ये जो ध्यान के बारे में और PSSM के बारे में थोड़ा मतलब हर एक का जो टाइम रहता है वो वक्त के हिसाब से ही उनको पता चलता है। वैसे हमें थोड़ा लेट मालूम पड़ा इसके बारे में, लेकिन मैं यंग जनरेशन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जब भी ध्यान के बारे में और PSSM के बारे में और जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए, आपके लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं PSSM का और PMC हिंदी चैनल का धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।